क्या लगता है असदुद्दीन अवैसी के बढ़ते कारवा से आप अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही नोट आऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने की कोशिश करती है दुनिया, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम होने दो। ये असदुद्दीन अवैसी का जो कारवा बढ़ रहा है लगातार कद बढ़ रहा है, इससे देश के लिए खतरा है क्या? नहीं, कोई खतरा नहीं है। क्या असदुद्दीन अवैसी का कारवा बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। देश को ना कलाम से खतरा था और ना ही ओवैसी से खतरा होगा। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, आपने देखा होगा, नतीजा आया। बिहार में चुनाव हुआ, 5 सीट जीते। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 2027 में कुछ सीटें निकलेंगी? असदुद्दीन अवैसी का नाम सुने कि नहीं? बिल्कुल सुना। क्या सोचते हैं उनके बारे में? ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में जल्द से जल्द उसकी गवर्नमेंट आ जाए। अगर आप वोट देने जाएंगे तो किसको, किसके बारे में? मैं बिल्कुल पतंग पे वोट दूंगा भाई। अगर 2027 में अखिलेश यादव जी गठबंधन कर लेते हैं वैसे हिसाब से, हाँ। तो 2027 में उनकी सरकार पक्का बनेगी। हाँ, अगर नहीं करते तब? अगर नहीं करते तो मैं राजू तलवार के साथ हूँ। बिहार, महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश, लगातार असदुद्दीन अवैसी का जो कद और कारवा बढ़ता जा रहा है। क्या मुस्लिम भी अब मानने लगे हैं असदुद्दीन अवैसी को अपना नेता? और किसको है इससे टेंशन? ये सवाल जनता के बीच में पहुंच गए। इस सवाल को लेकर और जनता से बात करेंगे। ये हमारे पीछे देख सकते हैं, ये घंटा घर आपको नजर आ रहा होगा। घंटा घर में आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में असदुद्दीन अवैसी का जो कारवा है वो बढ़ गया है और कद जो है वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी का जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, चाहे बिहार में, बिहार के बाद आपके क्या नाम है, महाराष्ट्र में, अब उत्तर प्रदेश में, तो इससे क्या लगता है कि उनका कद बढ़ रहा है? जी हाँ, उनका कद बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। देश, ये हमारा देश लोकतंत्र देश है, तो इसमें सबको जगह मिलनी चाहिए लड़ने की, इलेक्शन लड़ने की। और उनका कद बढ़ रहा है, अच्छी बात है, उनका कद बढ़ना चाहिए, लेकिन भक्त नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। नहीं, वो मुसलमानों की भी बात करते हैं। और अभी हमने देखा है कि वो महाराष्ट्र के इलेक्शन में गैर मुस्लिमों को भी टिकट दिया है, बिहार में भी गैर मुस्लिम टिकट दिया है। मुसलमानों के साथ साथ में वो कहीं मैंने देखा है उनकी स्पीच में वो हिंदुओं की भी बात करते हैं। लग रहा है कि मतलब उनका कदम बढ़ने से किसी न किसी को टेंशन हो रहा हो। हाँ, टेंशन तो होएगा भाई, किसी को इज्जत मिलेगी, टेंशन तो होएगा ही। किसको हो रहा है? अब आप भी जान रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। कौन? आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको भी पता है किसको नाम बता टेंशन है। दीजिए। टेंशन तो हो रहा है, जो जितनी राजनीतिक पार्टियां क्या हैं। लगता है असदुद्दीन अवैसी का कारवा बढ़ रहा है? ताकत बिल्कुल। बढ़ रही है? जी बिल्कुल बन रहा है। अभी बिहार में हुआ था चुनाव, वहाँ 5 सीटें निकली। हाँ। फिर महाराष्ट्र में एक चुनाव हुआ, उसमें 83 सीटें निकली। हाँ। फिर अभी 2 दिन पहले चुनाव हुआ, उसमें 125 निकली। अब मैं अवैसी के लिए कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही नोट आऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने की कोशिश करती है दुनिया, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम होने दो। क्या बात? इसलिए कि डर किसको है? भाजपा तो है, सपा तो है, कांग्रेस तो है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम ने तो कह दिया कि खतरा बता रहे हैं। अभी अवैसी के बढ़ने से खतरा बढ़ रहा है। खतरा बढ़ रहा है क्योंकि वो अदरा पिछड़ा दलित मुसलमानों सबकी बात कर रहे हैं ना। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अगर एमआईएम का कद बढ़ रहा है तो एक देश के लिए खतरा है। अब उनको क्या बताया जाए, वो खुद दूसरी पार्टी को छोड़ करके आए हैं। वो खुद अपने उसको उद्धव ठाकरे जो हैं उनको धोखा दे करके आए हैं, तो उनके बारे में क्या बोला जाए, उनको कुछ पता है? क्या लगता है असदुद्दीन अवैसी के बढ़ते कारवा से आप खुश हैं? नहीं, क्यों? वो फायदा नहीं उनसे, कुछ नुकसान है। नुकसान है। सेकुलर को नुकसान है। नहीं, उससे ये होगा कि डिवाइड हो जाएंगे ना। फिर वो ऐसा दिखाते हैं तो वो ऐसी जीत रहा है, यानी मुसलमान वो ऐसी को वोट दे रहे हैं और इधर बीजेपी का वोट चल रहा है। ऐसा डिवाइड कर रहे हैं ना उसको। डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, डिवाइड करने से नुकसान हो रहा है देश का। वो नुकसान होता है। ये असदुद्दीन अवैसी का जो कारवा बढ़ रहा है, लगातार कद बढ़ रहा है, इससे देश के लिए खतरा है क्या? नहीं, कोई खतरा नहीं है। आप चाहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी का कद और ऊंचा हो जाए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई वो सबको लेके चलते हैं, हैं? सबको लेके चलते हैं। उनका नारा भी नहीं है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन फिर भी सबको लेके चल रहा है वो। अच्छा, और क्या? अवैसी के बढ़ने से कुछ खतरा है क्या देश के लिए? नहीं सर, खतरा तो नहीं है कोई। आप चाहते हैं असदुद्दीन अवैसी का कद और बढ़े? और बढ़ना ही चाहिए सर। कैसे देख रहे हैं असदुद्दीन अवैसी का कारवा? देखिए, अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि सबको अपने अपने को जगह मिलना चाहिए। और उनका जो वो लीडरशिप है वो अच्छा है, उसको क्या है ना, नॉलेज है। हाँ, उसको हर एक चीज का नॉलेज है। आप ऐसा नहीं कि कोई सवाल उससे पूछे और वो मुंडी नीचे कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। और कहाँ तक पहुंच जाए
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? ये ऐसा वो देखिए, पब्लिक साथ देगा तो वो और ऊपर तक पहुंचेंगे, नहीं साथ देगा तो नहीं पहुंचेंगे, है ना। आप दे रहे हैं? नहीं, हम क्यों नहीं देंगे, देंगे, जरूर देंगे। ये कद बढ़ना चाहिए क्या और घटना चाहिए एमआईएम? बढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। हालांकि जो है वो अपने उससे चल रहे हैं, बढ़िया है। आना चाहिए लखनऊ, और जहाँ पे नहीं गए हैं, अपनी पार्टी है उनकी बढ़ाना चाहिए। उसमें हमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, सब पार्टी है अपना प्रचार करती है, अपना बढ़ा रही है, तो वो भी आए। आप चाहते हैं कि एमआईएम का कारवा और बढ़े? और क्या, बढ़ना चाहिए, आए लखनऊ में आए। अच्छा, हाँ, देखिए हम घंटा घर में हैं, लोगों के बीच में जाकर डायरेक्ट बात कर रहे हैं, जनता से चर्चा कर रहे हैं, उन नौजवानों से बात कर रहे हैं जिनके बारे में जंजी कहा जाता है। आप कैसे देख रहे हैं, ये असदुद्दीन अवैसी का कारवा बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? अगर बढ़ना चाहिए? क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, आप हमें बताइए। नहीं, एक रीजन होना चाहिए ना। देखिए हैदराबाद में वहाँ से स्टार्ट हुई है एमआईएम। हाँ वहाँ के हिंदू मुस्लिम सब खुश है हाँ अवैसी से। ठीक, यहाँ पे भी आएगी इंशाल्लाह, यहाँ पे भी सब खुश रहेंगे। हाँ, लेकिन उससे अखिलेश यादव का वोट कटेगा, फिर मुख्यमंत्री नहीं बन अखिलेश पाएंगे। यादव का कटे या योगी साहब का कटे, किसी का कटे, बिल्कुल क्या बिल्कुल। करें? गठबंधन कर ले अखिलेश, और क्या बताया जाए भाई। अगर वोट लग रहा है कि वोट अगर कट रहे हैं, क्या बोले थे हाँ? ओवैसी के बारे में? बृजभूषण क्या बोले थे? क्या बोले थे? कि बहुत अच्छा लीडर है, बहुत आगे तक जाएगा। वो कौन है? हाँ। वो कौन है? बृजभूषण कौन है? भाजपा का भाजपा नेता का है ना। तो फिर हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि असदुद्दीन अवैसी का कसूर सिर्फ इतना है कि मुसलमान है। मुसलमान है, बस। लीडर अच्छा है। बस आप शायद भूल गए, यही माइक था और हम ही थे। अच्छा, अरे हाँ, बहुत हम ही थे जो सवाल पूछे। हाँ हाँ। आप जो कह रहे हैं कि कद बढ़ना चाहिए, नुकसान तो होगा, सेकुलर का नुकसान होगा, सेकुलरिज्म की बात करने वालों का नुकसान होगा। फिर देश के अंदर लोग कहते हैं कि बीजेपी मतलब हिंदू और एआईएम मतलब मुसलमान। कौन कह रहा है? लोग जो दिमाग में ले रहे अब लोगों का दिमाग सबकी सोच को लेके कोई चलेगा नहीं। हैं। हाँ, ठीक है, देश को ना कलाम से खतरा था और ना ही ओवैसी से खतरा होगा। बिल्कुल 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 सही अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे और ओवैसी भी मुसलमान है, तो सही बात है। ना उनसे उन्होंने कहा कि खतरा। आप चाहते हैं कि अवैसी का कारवा और बढ़े बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल। मतलब अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, आपने देखा होगा, नतीजा आया। बिहार में चुनाव हुआ, 5 सीट जीते। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 2027 में कुछ सीटें निकलेंगी? इंशाल्लाह निकल सकते हैं, बिल्कुल। ओवैसी को अगर एमआईएम आएगी यूपी में, हम जैसे यूथ ही लाएगी। आप लोग लेकर आएंगे? जी बिल्कुल लाएंगे, जिताएंगे? जी बिल्कुल जिताएंगे। जिताएंगे? अम्मा भैया क्यों नहीं जिताएंगे भाई। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे वो आए जो लोगों को लेके चले, ना कि हिंदू मुस्लिम का विवाद बढ़ाए। हिंदू और मुस्लिम सबका देखे, सबको एक नजरिए से देखे। मेरा नाम सैयद अरजान यादव है। हाँ। जहाँ सैयद अरजान यादव, सैयद अरजान यादव, ठीक है, अनोखी बात है। मिसाल है, लखनऊ है, कुछ भी लखनऊ में मिल सकता है। देखिए, लखनऊ में गंगा जमुनी तहजीब है, कुछ भी मिल सकता है। हाँ, ठीक है। जी, जहाँ मुसलमानों की वोट कम रहेगी हाँ, हाँ। वहाँ हम अखिलेश यादव को वोट देंगे। अच्छा, जहाँ मुसलमान बहुल क्षेत्र रहेगा वहाँ हम एआईएम को वोट देंगे। ये कौन सा लॉजिक है? नहीं, तभी तो भाई हम लोग के 2027 में सरकार बननी चाहिए मिला जुला के, भाजपा को हटाना है। मतलब जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पर आप एमआईएम को वोट करेंगे, और जहाँ पर यादव ज्यादा है और मुसलमान कम है, यादव और अन्य बिरादर जहाँ ज्यादा है वहाँ हम सपा को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आप क्यों चाहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी का कारवा और बढ़े और पार्टी से विधायक जीते? पढ़ा लिखा लीडर है, उससे बढ़िया कोई लीडर मिलेगा? अखिलेश यादव और ओवैसी से बढ़िया कोई लीडर मिलेगा पूरे भारत में? हाँ, जैसे कि आपने अपना नाम भी बताया, मोहम्मद अरजान यादव, सैयद सैयद अरजान यादव। अनोखा नाम है भाई। लखनऊ है, मिल सकता है, इसमें क्या नहीं, यादव का लकब मैंने इसलिए दिया क्योंकि मेरा दोस्त यादव है और उससे मेरी बहुत बनती है, हाँ। इसीलिए मैंने यादव के लिए तो अखिलेश यादव को मौलाना अखिलेश यादव कहते हैं। अरे वो कहने दो। मुलायम सिंह, हाँ? मुल्ला मुलायम सिंह, हाँ, उनको कहते हैं जी। मतलब असदुद्दीन अवैसी के बिना आप कुछ नहीं होगा क्या उत्तर प्रदेश? असदुद्दीन ओवैसी भाई पढ़ा लिखा लीडर है, उसकी जरूरत है उत्तर प्रदेश में। हाँ, मंदिर और मस्जिद। क्या नाम है जी? जी, मेरा मोहम्मद फरहान नाम है। फरहान। हम तो सोचा कहीं यहाँ पे कहते फरहान मिश्रा मेरा नाम है, अब ये इन्होंने यादव बता दिया, हमें लगा कि कह सकते हैं। खैर, मजाक अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। चुनाव हो रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में असदुद्दीन अवैसी ने कई सीट जीते, बिहार में 5 सीट जीते, उनका कारवा लगातार बढ़ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमें क्या चाहिए कि हम एक स्टूडेंट हैं, हाँ। हमें एक अच्छी एजुकेशनल सिस्टम चाहिए, हाँ। हमें एक अच्छी हॉस्पिटलिटी चाहिए, हाँ। ताकि हमारे जो आगे आने वाली जो हमारे आगे संतान है हाँ। या जो भी गरीब बच्चे हैं अच्छे से पढ़ सके, आपको रोजगार मिल सके। जी, हमें रोजगार मिल सके। ये सब चीजें पे जो ये सब चीज जो रोशनी डालेगा वो
हमारे हिंदुस्तान को आगे ले जा सकता है। कौन है अभी आपके नजर में? हमारे नजर में तो ये अवुद्दीन अवैसी दिख रहे हैं अभी असदुद्दीन अवैसी दिख रहे जी हैं। जी दिख रहे हैं अभी, मतलब खिले नहीं अभी, हाँ। लेकिन दिख रहे हैं फिलहाल तो। मिला के असदुद्दीन अवैसी रोजगार पर बात कर सकते हैं अगर उनको मौका मिले तब। बिल्कुल कर सकते हैं, उनके कारवा से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है, असदुद्दीन अवैसी का नाम सुने हैं कि नहीं? बिल्कुल सुना। क्या सोचते हैं उनके बारे में? ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में जल्द से जल्द उसकी गवर्नमेंट आ जाए। अच्छा, बिल्कुल। आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मैं या राष्ट्रपति? दिन देखना चाहता हूँ, हाँ? असदुद्दीन ओवैसी देखना चाहता हूँ। बस बस हर पद पे होना चाहिए। बिल्कुल, क्यों ऐसा चाहते हैं आप, मतलब क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो मुद्दे की बात करता है, ठीक। वो लोगों के जो दर्द है वो जानता है कि लोगों के दर्द क्या है। अरे असदुद्दीन अवैसी के बारे में पूछना है, उनको जानते हैं आप? जी भाई जानते हैं, कैसे जानते हैं, क्या समझते हैं उनके बारे में? अच्छे लीडर हैं अच्छे लीडर है जी। जैसे किस तरह लीडर है? मोदी वाला टाइप देखते हैं या राहुल वाले टाइप में देखते हैं? ना इनको अलग देखते हैं, अलग उनकी लेगेसी है अच्छा, उनकी लेगेसी जो है बिल्कुल अलग है। जी, एक बिल्कुल अलग है। जैसे कहाँ पर देखना चाहते हैं उनको? उनको तो हम पीएम बनना देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। अच्छा, अगर उनको मौका मिल जाए हाँ। तो वो सबसे पहले आपके हिसाब से क्या काम करेंगे? डेवलपमेंट पे सोचें ज़्यादा। धड़कने बढ़ गई आपकी माइक देखते के साथ में। हाँ? जी है अंदर बहुत कुछ है हाँ हाँ, अंदर तो बहुत कुछ है। अवैसी के लिए। जी भाई बिल्कुल। जैसे अगर हम आपको इजाजत दें कि आज आप दिल खोल के बोलिए तो क्या बोलेंगे अवैसी के लिए? जी भाई बिल्कुल, मुसलमानों का सबसे बड़े लीडर हैं, उनका साथ देना चाहिए। अखिलेश यादव क्यों नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं? अखिलेश यादव को तो चुन चुके हैं, एक बार सीएम तो बना ही चुके हैं उनको। तो अब MIM एक बार ट्राई करो उनको भी। अगर आप वोट देने जाएंगे तो किसको, किसके बारे में? मैं बिल्कुल पतंग पे वोट दूंगा भाई, एकदम पतंग पे वोट। वोट देने जाएंगे तो किसको वोट देंगे? पतंग को दिया जाएगा। सही बात, बिल्कुल एकदम रहनुमा मान लिए। बिल्कुल, कोई दिक्कत वोट देने जाएंगे तो किसको देंगे जी? पतंग पे पतंग को। क्यों? लीडर अच्छे हैं असदुद्दीन ओवैसी। आप किसको देने जाएंगे जी? भाई पतंग पे। पतंग पे। आप? हम ये कहना चाहते हैं, अगर 2027 में अखिलेश यादव जी गठबंधन कर लेते हैं ओवैसी साहब से, हाँ हाँ तो 2027 में उनकी सरकार पक्का बनेगी। हाँ, अगर नहीं करते तब? अगर नहीं करते तो मैं राजू तलवार के साथ हूँ राजू तलवार, अच्छा आजमगढ़ वाले। जी। क्या मैं बात उन्हें है, राष्ट्रपति बना के छोड़ूंगा अरे क्या बात है, जी। मैं खुल्लम खुल्ला गाली चलेगी। राजू तलवार के सपोर्ट में मैं एकदम खुले में हूँ। अच्छा, 2027 में ईवीएम के सामने आप खड़े हैं जी। किसको वोट डालेंगे? देखिए, अगर नहीं, सीधा सीधा घुमाइए नहीं, हमको घुमाना अच्छा नहीं लगता है। देखिए, अगर ऐसे कैमरे के सामने बोल दूंगा तो योगी जी भाई तो कोई नहीं ना, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, किसको वोट डालेंगे? वोट किसी को भी डालो, जाना बीजेपी को है तो फायदा नहीं किसी को डालें। आप किसको देंगे? अखिलेश यादव। आप किसको देंगे? अखिलेश भैया। विकास का भैया अखिलेश भैया। अखिलेश भैया। आप किसको देंगे? ओवैसी को। क्यों अवैसी को क्यों? अरे वही लीडर बनना चाहिए भाई, अभी बता रहे थे कहाँ गए वो भाई। हाँ, वो गए उधर है, हवा में उड़ गए। गायब पीछे तो है आपके। अच्छा है इधर, अच्छा ठीक है। खैर, आप अवैसी को क्यों पसंद करते हैं? वही भाई ने बताया कि हम लोग को एक मतलब मुस्लिम को एक अपना कैंडिडेट चुनना चाहिए। अच्छा, हाँ मतलब आपका अगर वोट डालने की बारी आएगी तो आप पतंग को बिना हाँ, सोचे एकदम 100%। किसको? वैसी साहब को वोट दें। आप? वैसी साहब आप किसको दे देंगे? हम तो सोचते हैं अगर 2027 में गठबंधन की आप कद्दू हैं। कद्दू नहीं। हाँ, जी देखिए, दोनों पढ़े लिखे। देखिए, भाजपा से कोई भी एक पार्टी जीत नहीं सकती अकेले, मिलकर ही। जी मिलकर ही जीतेगी। अगर गठबंधन करती है वैसी साहब को गठबंधन में लेना चाहिए, अखिलेश यादव को। जिस तरीके से गलती किया है बिहार में इन्होंने, तेजस्वी ने, उस तरीके से यूपी में नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो गलती बिहार में हुआ है तेजस्वी यादव से, हाँ। वो गलती अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में नहीं करना चाहिए। अगर और करते हैं तब? करते हैं तो सपना रह जाएगा उनका, जो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री का, वो हो नहीं पाएगा। नौजवानों के दिल की धड़कन जो है वो असदुद्दीन अवैसी बन गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मुद्दे आए की बात दाएं करते हैं ना, वो मुद्दे की बात करते हैं, खुल के बोलते हैं। ये कभी इधर कभी उधर की बात नहीं करते हैं, साफ कहते हैं कि भाई ये है तो है। मतलब दाएं बाएं जो है वो नहीं चलेगा, सीधा सीधा इस बार असदुद्दीन अवैसी की बात होगी। हाँ होनी चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल होना चाहिए, काहे नहीं होनी चाहिए। तबरेज खान का कहने का मतलब है, तबरेज खान से याद आ गया, लिंचिंग हुआ था और उस मामले में कोई बोला था? कोई नहीं बोला था ओवैसी के अलावा। देखिए, मैं ओवैसी से की पार्टी से मैं ताल्लुक नहीं रखता हूँ। हाँ, लेकिन इनका तबरेज का कहने का मतलब ये है कि बिना असदुद्दीन अवैसी और MIM के अब उत्तर प्रदेश में दाल नहीं गलने वाली है, और जो गलती तेजस्वी यादव ने कहा है वो नहीं होना। आग गलेगी तो नहीं, उन दाल तो नहीं गलेगी। वैसे उनको चाहिए बैठ करके बात कर लें
और अगर हो सके तो ओवैसी को अपनी पार्टी में बिल्कुल लेना चाहिए ताकि वोट का बंटवारा ना हो। असदुद्दीन अवैसी की राजनीति को कहाँ देख रहे हैं? उनको तो मैं एक नंबर पे देख रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि वही जीते और मैं उनको एक नंबर पे ही चाहता हूँ। क्यों मतलब? क्योंकि वो काम भी बहुत अच्छे कर रहे हैं और मतलब बहुत अच्छे, मतलब एजुकेटेड भी हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वही जो है मतलब हमारे कौम को भी आगे लेके चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वही आगे आए। अखिलेश यादव को जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल में मेहनत कर रही हैं उस तरीके से करना चाहिए यूपी में, और वैसी साहब को गठबंधन में लेना चाहिए। वो मेहनत नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिखते नहीं है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वहाँ पे मुद्दे को उठाया और ईडी के सामने डटकर खड़ी रही, उन्होंने मुकाबला किया ईडी से, उस तरीके से अखिलेश यादव को भी यूपी में करना चाहिए और उसके बाद फिर वैसी साहब को अपने साथ गठबंधन में लेना चाहिए और लेने के बाद फिर इलेक्शन ये नौजवान हैं और देश के जिंजी हैं जिनसे निपट पाना बहुत मुश्किल है। और अगर बात तो सही है, एकदम सही बात। हाँ बात तो सही है, आप बता रहे हैं तो भाई सही हो सकता है। खैर, भारत की राजनीति में असदुद्दीन अवैसी एक कद्दावर नेता बनकर उभर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेकुलर की बात करते हैं, सेकुलरिज्म कदम भरते हैं, उनको याद रखना चाहिए अब अवैसी के बिना दाल नहीं गलने वाला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये घंटा घर की जनता कह रही है, वो नौजवान कह रहे हैं जो बूथ तक पहुंचते हैं दमदारी के साथ और सरकार पलटने का और सरकार बनाने का पूरा दम रखते हैं। आपकी क्या राय है वो आप बता दीजिएगा। देखते रहे जनता का हिंद न्यूज़ नेटवर्क।